बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन एंड एग सूप बना रही हूँ। विंटर्स स्पेशल रेसिपी है, सिंपल है मगर बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। अच्छी लगी आपने लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है। तो चलें मज़ेदार सा चिकन एंड एग सूप बनाना शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने रिक्वायर्ड पानी एक पैन में शामिल कर दिया है। इसमें अब चिकन शामिल करेंगे। चिकन में मैंने ली हैं कुछ गर्दन के पीसेस और कुछ लेग के पीसेस। आप चिकन का कोई सा भी पोर्शन सूप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा हड्डी वाली चिकन आपने ज़्यादा इसमें ऐड करनी है ताकि सूप ज़्यादा टेस्टी बने। तो चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालकर इसको थोड़ा सा खोलकर इस तरह से ढक कर रखेंगे ताकि चिकन इसमें काफ़ी अच्छा पक जाए और गल जाए। यहाँ पर चिकन काफ़ी अच्छा पक चुका है, गल चुका है। तो चिकन के तमाम पीसेस हम यहाँ से निकालेंगे, ठंडा करेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे। और ये वाला जो पानी आप देख रहे हैं, यानी ये जो स्टॉक है, इसको मैं छान कर दोबारा इसी पैन में शामिल कर दूंगी। स्टॉक को मैंने छान लिया था। इसके बाद इससे मज़ीद मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। पानी में बॉयल आने शुरू हो चुके हैं तो इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस ऐड की है। इसके अलावा कुछ उबले हुए और कटे हुए अंडे हैं, ये भी इसमें शामिल करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। सूप को गाढ़ा करने के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में घोलकर शामिल कर रही हूँ। सूप को थिक कर लेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद भी 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ देखिए सूप बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। अगर आप इसमें मज़ीद अंडा शामिल करना चाहते हैं तो ऊपर से भी आप एक अंडा इसमें बीट करके शामिल कर सकते हैं। तो मैंने एक अंडा बीट कर लिया है, ये शामिल करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। चिकन एंड एग सूप की ये रेसिपी सिंपल है मगर बहुत ज़्यादा मज़े की है। आपने इस विंटर ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह पसंद आएगी। इसको आप उबले हुए अंडों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की सॉसेस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी आपने ट्राई करनी है, कमेंट करके भी ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है। और इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं इस विंटर्स आप कौन-कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मेरे चैनल से। इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे अभी दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।